हे गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उसके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते ही रहते हैं, नेट हो या सेट हो। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो ब्लूम ने अपने जो ऑब्जेक्टिव है या फिर क्लासिफिकेशन है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। तो देखते हैं तीनों को एक एक करके। एक तो है कॉग्निटिव डोमेन, फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन। तो जो रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती है उससे रिलेटेड होता है। जो मेंटल स्किल्स होती है, हमारी जो माइंड की जो स्किल्स होती हैं, जैसे थिंकिंग है, नॉलेज है, इमेजिनेशन करना, रिमेम्बर करना, याद रखना किसी चीज को, जो भी सारी जो माइंड से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, जो भी स्किल्स हैं, उसे कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर इंक्लूड होते हैं। इट इज द कोर लर्निंग डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या है? कोर लर्निंग डोमेन है। उसके बाद ही अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन आए थे। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन जो मेंटल स्किल्स से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर कौन कौन से इंक्लूडेड है? एक तो है 1956 में दिया था, उसका रिवाइज करके आया 2001 के अंदर। तो 1956 में कौन कौन से थे? फर्स्ट है हमारा नॉलेज के बाद आएगा कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद आएगा एप्लीकेशन, उसके बाद है एनालिसिस, उसके बाद है सिंथेसिस और उसके बाद है इवोल्यूशन। ये जो है वो हमें लाइन वाइज याद रखना होगा। ठीक है, नॉलेज जो है वो सबसे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, लोअर ऑर्डर की है, और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, धीरे धीरे करके ये इंक्रीज होगा। तो इवोल्यूशन जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर का है, ये हाईएस्ट थिंकिंग स्किल होगी इवोल्यूशन। ठीक है, तो लोअर का कौन सा है? सबसे जो लोएस्ट है वो है नॉलेज, और उसके बाद क्या आएगा? कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और उसके बाद हाईएस्ट है इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमें लाइन वाइज पूरा याद रखना होगा। तो ये क्या था? नाउन के फॉर्म में था और उसको रिवाइज करके 2001 के अंदर आया, वर्ब की फॉर्म में आया। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ नाउन से वर्ब की फॉर्म में ही किया है और ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे नॉलेज का कर दिया है रिमेम्बर, दोनों का मीनिंग जो है वो दोनों सेम ही रखा है। नॉलेज उसका क्या होगा? रिमेम्बर। कॉम्प्रहेंशन को कर दिया है अंडरस्टैंड, फिर एप्लीकेशन को किया है अप्लाई, एनालिसिस को किया है एनालिस, और सिंथेसिस यहाँ पर ऊपर आ गया क्रिएट, और जो इवोल्यूशन है वो थोड़ा नीचे आ गया, एक स्टेप नीचे आ गया, वो है इवोल्यूट। बस इन दोनों को ही ऊपर नीचे कर दिया है, बाकी दोनों जो है वो सेम ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत नाम में डिफरेंस है, यानी कि नाउन को वर्ब की फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, तो पहला क्या है? रिमेम्बर, फिर अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिस, इवोल्यूट और फिर क्रिएट। ठीक है, ये सिंथेसिस जो है वही क्रिएट है और इवोल्यूशन वही इवोल्यूट है। ठीक है, नाउन को वर्ब की फॉर्म में किया गया है। ये सारे तो याद रखने ही हैं, लेकिन इसको लाइन वाइज याद रखना है। सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और उसके बाद एवोल्यूशन। ओके, तो समझते हैं इन सभी को। तो पहला है नॉलेज यानी कि क्या था? रिमेम्बर था। नॉलेज का मतलब क्या था? रिमेम्बर था। तो बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, कंटेंट को रिकॉल करना, रिमेम्बर करना, वो किस में आएगा? नॉलेज में आएगा। यहाँ पे था ना नॉलेज, तो क्या था? रिमेम्बर। ठीक है, इसका मीनिंग भी वही है। उसके बाद है कॉम्प्रहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग ही होगा, एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ अ मटीरियल जो है मीनिंग उसको ग्रैस्प करना यानी कि उसको अंडरस्टैंड करना, तो वो है कॉम्प्रहेंशन। वो भी हमारी थिंकिंग स्किल ही हुई। उसके बाद है एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, यानी कन्वर्ट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। नॉलेज को किसमें? प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना, अप्लाई करना, उसे कहते हैं एप्लीकेशन। फिर एनालिसिस यानी कि ब्रेकिंग डाउन, किसी भी नॉलेज को हम ब्रेक डाउन करके फिर उसको समझते हैं, तो उसे कहते हैं एनालिसिस करना। यानी इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स in such a manner that the relationship between ideas is understood better। हम क्या करते हैं? कोई भी कम्युनिकेशन यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और इसको हम अच्छे से
अच्छे से उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं एनालिसिस करना। उसके बाद है सिंथेसिस करना, यानी क्रिएट करना, यानी कि जो भी पार्ट्स में डिवाइड है इंफॉर्मेशन उसको हम कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन करने के बाद हम उसको समझते हैं, यानी कि इट इज बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स। पार्ट्स को क्या करता है, कंबाइन करता है टू मेक इट अ होल। इट इज द एंटोनिम ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसके बाद हम उसको समझ लेते हैं, ब्रेक डाउन करके उसके पार्ट्स बनाकर समझते हैं, ठीक है। और सिंथेसिस क्या हो गया, पूरा हम कंबाइन कर देते हैं, जो भी पार्ट्स होता है ना, पार्ट्स को हम कंबाइन कर देते हैं, एक नई इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। सिंथेसिस का क्या होगा, क्रिएट करेंगे हम। तो एनालिसिस का क्या होगा, उल्टा हो गया ये सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन। एवोल्यूशन करना यानी कि जजमेंट देना, अपना जो ओपिनियन देना। इट इन्वॉल्व जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं एवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी हमें याद रखना है, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, और ये जो है वो हमें लाइन वाइज याद रखना है। ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ सकता है। एग्जाम के अंदर आ चुका है क्वेश्चन की हाईएस्ट मेंटल स्किल कौन सी है, तो वो है एवोल्यूशन। लोएस्ट कौन सा है, तो वो है नॉलेज है, ठीक है। अभी दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, ग्रोथ इन फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो हमारे हार्ट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ग्रोथ इन फीलिंग्स एंड इमोशंस। इट डील्स विद एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंग टू पार्टिसिपेट। ये सारी चीजें किसके साथ डील करती हैं, अफेक्टिव डोमेन से, ठीक है। तो कौन सा आएगा, ये एटीट्यूड आपको याद रखना है। एटीट्यूड एग्जाम में आ चुका है कि एटीट्यूड जो है वो किसके साथ डील करता है, तो 3-4 डोमेन दिए थे, तो उसमें से क्या आएगा, अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। मैन इज अ रैशनल एनिमल, तो उसकी जो ह्यूमन क्वालिटीज जो होती है वो कौन सी होती है, लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, ठीक है, फीलिंग्स। तो ये सारी जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, तो वो अफेक्टिव डोमेन के अंदर इंक्लूडेड है। तो अभी इसके कौन कौन से हैं अफेक्टिव डोमेन में, एक तो है रिसीविंग, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद है वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। इसको भी हमें लाइन वाइज ही याद रखना है। सबसे लोअर कौन सा है, रिसीविंग सबसे लोअर है, फिर हम हायर तक जाएंगे, और सबसे हाईएस्ट कौन सा है, कैरेक्टराइजिंग है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, आर, पहले दोनों आर, ठीक है, रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद वैल्यूइंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। RRVOC ऐसे करके हम न्यूमोनिक्स बनाकर भी याद रख सकते हैं। इसको हमें लाइन वाइज ही याद रखना है। तो पहले है रिसीविंग, रिसीव करना यानी कि लिसन, विलिंगनेस टू लिसन, हम सुनते हैं यानी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, हम लेते हैं, रिसीव करते हैं, राइट। उसके बाद है रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग यानी कि विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी हमने सुना है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने सुना है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि हम पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वैल्यूइंग यानी विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, फिर सुनने के बाद हम रिएक्ट करते हैं यानी हम इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग यानी कि विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद है कैरेक्टराइजिंग, तो विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, हम बिहेवियर जो है या फिर वे ऑफ लाइफ को चेंज करते हैं, तो वो है कैरेक्टराइजेशन, ओके। तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग, तो ये हमें याद रखना है लाइन वाइज। उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन, थर्ड है साइकोमोटर डोमेन, मेनली कंसर्न विथ एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, जो हमारी टेक्निकल स्किल्स होती है, मैनुअल या फिजिकल स्किल्स जो होती हैं, उसे कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। किसी भी चीज को हम चलाना सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना सीखा, फिर साइकिल चलानी सीखी, कोई भी इक्विपमेंट चलाना हम सीखते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकल वाली, जो मैनुअल स्किल्स जो होती है ना, फिजिकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, तो उसे कहते हैं, ये किस में आएगा, साइकोमोटर डोमेन में आएगा। तो उसके अंदर कौन कौन सा है, फर्स्ट है इमिटेशन, इमिटेट करना, हम कॉपी करते हैं ना, इसके उसे कहते हैं इमिटेशन, ठीक है, ये लोएस्ट है। उसके बाद है मैनिपुलेशन, उसके बाद है प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन सबसे हाईएस्ट है। तो हम इस तरह से
सबसे लोएस्ट कौन सा है, इमिटेशन, उसके बाद मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, उसके बाद है आर्टिकुलेशन और उसके बाद है नेचुरलाइजेशन जो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, इसको भी हमें लाइन वाइज याद रखना है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। तो इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। तो इट इंक्लूड्स द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्किल बाय अ स्किल्ड पर्सन एंड द लर्नर ट्राइज टू फॉलो द सेम। हम क्या करते हैं, किसी पर्सन ने डेमो दिया हो कि भी इस तरह से करना है और फिर हम उसको कॉपी करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, वो जैसा कर रहा है हम वैसा करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं इमिटेशन। उसके बाद है मैनिपुलेशन। अ लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट सच एज मैनिपुलेटिंग मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट करने को मतलब उसे ट्राई करते हैं, तो उसे कहते हैं मैनिपुलेशन। फिर उसके बाद है प्रिसीजन यानी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीजिंग विथ प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करके उसको एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन के अंदर क्या, अचीविंग अ डिजायर लेवल ऑफ इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस कर करके हम जो डिजायर लेवल है इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को उसको हम अचीव करते हैं, हम गोल को अचीव करते हैं प्रैक्टिस करके, तो वो है आर्टिकुलेशन। उसके बाद है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, स्किल्स इज इंटरनलाइजेशन and an individual is able to adapt, modify or design new technique, method or procedures according to the requirements of a situation। हम इतने ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हम इस चीज़ को सीख लेते हैं और हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको अडेप्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फिर हम न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ नया ढूंढ लेते हैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके, तो वो होता है नेचुरलाइजेशन। तो पहले क्या होगा, इमिटेशन, उसके बाद है मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। अब ये इन तीनों को मैंने एक साथ रखा हुआ है, समराइज किया है, ताकि ये तीनों जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए ये वाला टॉपिक। तो कॉग्निटिव डोमेन जो मेंटल स्किल्स होती है वो हेड के साथ कनेक्टेड है, अपने दिमाग के साथ कनेक्टेड होती है, मेंटल स्किल्स होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये 6 स्टेप्स कह सकते हैं हम। तो वो है, एक है नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। ठीक है, ये लोएस्ट है, वहां से हमें हाईएस्ट में जाना है। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव डोमेन जो मेंटल स्किल्स होती हैं, अफेक्टिव डोमेन जो हार्ट से रिलेटेड है, जो ग्रोथ इन फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, तो ये सारे क्या है, अफेक्टिव डोमेन है। तो उसके अंदर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन जो हैंड के साथ रिलेटेड है, जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं, फिजिकल स्किल्स होती हैं, ये सारी क्या होती हैं, साइकोमोटर डोमेन। उसके अंदर आएगा इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, एक है हेड हमारा, माइंड है, एक है हार्ट हमारा और तीसरा है हैंड है। ठीक है, तो इन तीनों के मीनिंग और इनके जो ये सारे स्टेप्स हैं वो हमें क्या करना है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे, हमें याद रखना है, लेवल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।